झारखंड रिपोर्टर के मेरे सभी दर्शकों को जोहार। दर्शकों, आइए आज की बड़ी खबरें जानते हैं। पहली खबर, अहमदाबाद प्लेन हादसे में 2 यात्री जिंदा बचे। गुजरात के पूर्व सीएम विजय रूपाणी का निधन। गुजरात के अहमदाबाद में गुरुवार को हुए विमान हादसे में भाजपा के वरिष्ठ नेता और गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी की मौत हो गई। वे 68 वर्ष के थे। उड़ान भरने के कुछ ही देर बाद यह विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया। विमान में कुल 242 पैसेंजर सवार थे। इनमें 53 ब्रिटिश, 7 पुर्तगाली और 1 कनाडाई नागरिक था। हादसे की जगह से अब तक 100 शव मिलने की खबर है। ज्यादातर शव इतनी बुरी तरह झुलस चुके हैं कि उनकी पहचान करने में बेहद मुश्किल आ रही है। उनकी पहचान डीएनए टेस्ट के बाद ही संभव होगी। इस हादसे में 2 यात्री जिंदा बच गए हैं। अगली खबर, आंख खोली तो चारों ओर लाशें थी। विमान हादसे में बचा एक शख्स, सुनाई दिल को झकझोर देने वाली आप बीती। गुजरात के अहमदाबाद में एयर इंडिया का विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया, जिसमें 242 यात्री सवार थे। यह विमान अहमदाबाद से लंदन जा रहा था। दुखद खबर यह है कि इस हादसे में 241 लोगों की जान चली गई, लेकिन रमेश विश्वास कुमार नामक एक यात्री चमत्कारिक रूप से बच गए हैं और अस्पताल में उनका इलाज चल रहा है। आइए झारखंड की खबरों की ओर लौटते हैं। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें। झारखंड को केंद्र सरकार का तोहफा, इस काम के लिए मिलेगी 65 करोड़ की मदद। केंद्र सरकार ने झारखंड के पेयजल स्वच्छता विभाग को 65 करोड़ रुपए की सहायता राशि दी है। यह राशि बारिश के बाद जमा पानी की सफाई और पानी के टैंकरों की मरम्मत के लिए है। जल जमाव से फैलने वाली बीमारियों को रोकने के लिए ब्लीचिंग पाउडर का छिड़काव किया जाएगा। विभाग इस राशि को स्थानीय निकायों के माध्यम से खर्च करेगा। अगली खबर, मैया सम्मान योजना को लेकर खुशखबरी। इस जिले की महिलाओं के खाते में आई अप्रैल महीने की राशि। पूर्वी सिंहभूम यानी जमशेदपुर जिले में मैया सम्मान योजना के अंतर्गत अप्रैल माह की राशि 20,000 लाभार्थियों के खाते में भेजी गई। यह राशि केवल आधार सीडिंग वाले खातों में ही ट्रांसफर हुई है। जिला प्रशासन ने पहले 77,000 लाभुकों के खाते में त्रुटि के कारण होल्ड किए थे, जिनमें से जांच के बाद 20,000 के खाते में राशि भेजी गई। यह अप्रैल माह की 2,500 रुपए की राशि है। अगली खबर, पलामू से, जहां सोन नदी में नहाने गए 2 किशोर डूबे, एक की मौत, मौके पर मची चीख पुकार। पलामू जिले के देवरी गांव में सोन नदी में नहाने गए 4 किशोरों में से एक साकिब अंसारी की डूबने से मौत हो गई, जबकि एक अन्य किशोर मोनू हुसैन को बचा लिया गया। उसकी हालत गंभीर बनी हुई है। सूचना मिलने पर स्थानीय प्रशासन ने गोताखोरों की मदद से शव को बरामद किया और घायल को अस्पताल पहुंचाया। पुलिस मामले की जांच कर रही है। अगली खबर, पैरामेडिकल प्रवेश परीक्षा की तिथि बदली, अब इस तारीख तक भरे जाएंगे फॉर्म। झारखंड राज्य के सरकारी और गैर सरकारी फार्मेसी तथा पैरामेडिकल संस्थानों में डिप्लोमा और सर्टिफिकेट पाठ्यक्रमों में नामांकन के लिए पैरामेडिकल प्रवेश परीक्षा अब 20 जुलाई को होगी। आवेदन की अंतिम तिथि 5 जुलाई तक बढ़ा दी गई है। अगली खबर, झारखंड में शराब पीने वालों की जेब हो रही ढीली, मालामाल हो रहे सरकारी अफसर, चल रहा बड़ा खेल। रांची में शराब घोटाले की जांच में एसीबी ने पाया कि एमआरपी से अधिक वसूली गई रकम अफसरों की जेब में जाती थी। बियर पर 10 रुपए प्रति केन की अधिक वसूली से 1 साल में 57 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ। उत्पाद सचिव मनोज कुमार पर घोटाले में शामिल होने का आरोप है। उनके करीबियों के सिंडिकेट के जरिए वसूली करने की बात भी आई है। इस बुलेटिन की आखिरी खबर स्वास्थ्य से जुड़ी हुई। झारखंड के अस्पतालों में होगा बड़ा बदलाव, मरीजों को एक ही छत के नीचे मिलेगी सारी सुविधाएं। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने कहा कि अस्पतालों में इलाज, जांच और दवा की सुविधा एक ही छत के नीचे मिलेगी। अस्पतालों को आधुनिक सुविधाओं से लैस किया जाएगा ताकि मरीजों को बाहर न जाना पड़े। स्वास्थ्य योजनाओं की समीक्षा में पारदर्शिता और जवाबदेही पर जोर दिया गया। सरकार का लक्ष्य है कि राज्य की स्वास्थ्य व्यवस्था को देश में अग्रणी बनाया जाए। इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।